नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी लैब पर। मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं एक ऐसी चर्चा के साथ जिस चर्चा को सुनने के बाद आप ये कहोगे कि ये क्या हुआ, ये तो सारा दाव ही उल्टा पड़ गया। बिल्कुल सही बात है। आज कहानी अमेरिका और चीन की। असल में अमेरिका में जब से ट्रंप साहब के चुनाव में जीत हुई तब से लेकर और जब उन्होंने शपथ ली तब से लेकर वो हमेशा से ही चीन को पटखनी देने के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहे। नाम स्पष्ट तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन कभी टैरिफ की धमकी, कभी पनामा नहर में चीन के सैनिकों की धमकी, वो किसी न किसी माध्यम से चीन को घेरते रहे। और तो और ग्रीनलैंड वाले केस में भी उनको ये बात स्पष्ट थी कि चाइनीज आर्मी गड़बड़ वहां पर कर रही है, इसलिए मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। मेरा कहने का मतलब है उनके निशाने पर ग्रीनलैंड रहा और हमेशा रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 महीने से तो चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मतलब चाइना के प्रेसिडेंट साहब शी जिनपिंग जो उन्होंने कुछ कहा हो, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बम फोड़ा है जिसमें सारे सवालों के जवाब एक साथ मिल गए। और उम्मीद है कि ट्रंप साहब इस बार माथा पकड़ के बैठ गए हैं। क्या है आज की कहानी? ऐसा क्या कर दिया चाइना ने कि अमेरिका को एकदम से पटखनी मिली? मेरे प्यारे साथियों, एक चीज पिछले कुछ दिनों से जिसके लाभ और हानि की खूब चर्चा हुई, एक ऐसी चीज जिसके बनने के बाद लोगों को लगा कि नौकरियां चली जाएंगी, बच्चों के दिमाग खत्म हो जाएंगे, इससे बड़ा खतरा हो सकता है, वो है एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में बहुत सारे लोगों ने इसके प्रोज एंड कॉज गिनवाए, लाभ हानि सब तरह की चर्चाएं चलती रही। लेकिन आज का जो सेशन है, जो आज की बातचीत है, वो इसके लाभ हानि पे नहीं है। अब तो मामला यह है कि इस एआई के मामले में कौन कितना आगे निकलेगा। और आगे निकली शुरुआत में अमेरिकन कंपनीज, चैट जीपीटी, तमाम तरह की ऐसी चीज थी, जेमिनी वगैरह, ये सब जो थी, ये सब सामने निकल कर आई और फलान बेहतरीन तरीके से उन्होंने एआई मॉडल दिए उन्होंने और एआई के जो मार्केट थे उसको कैप्चर कर लिया। लेकिन इस बार नया बम फोड़ा है किसने? चाइना ने। चाइना ने अपना एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है डीप सेक। इसमें कौन सी नई बात हो गई? ये तो तो चाइना कर रहा है, कल कोई और देश करेगा। बात ये नहीं है, यह है कि डीप सेक ने जितनी भी अमेरिका के एआई मॉडल थे उन सबको एकदम से पीछे धकेल दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस कंडीशन में चाइना ने इस डीप सेक को लॉन्च किया है, इस एआई मॉडल को लॉन्च किया है, उसकी एक तो अचीवमेंट बनने के साथ जिस तरीके से ये ऊपर गया और चैट जीपीटी से को भी क्रॉस कर गया यूजर के मामले में और उससे ऊपर निकल गया, इतना खतरनाक था कि बेचारे इस पर साइबर हमला भी हो गया। कल इस पर साइबर अटैक भी हुआ, जिससे लोग, चूंकि एकदम से आया था तो लोग, इसका ट्रैफिक बढ़ा, लोगों ने इसको डाउनलोड करना शुरू किया, लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया, तो इस पर साइबर हमला भी हुआ। लेकिन सवाल यह है कि जी अगर चाइना ने बना लिया, ठीक है, चैट जीपीटी जैसा एक एआई टूल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहां चैट जीपीटी की इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट कॉमन चीज है। तो उससे खतरा क्या है? कल को और देश ही बनाएंगे तो क्या सबसे अमेरिका को खतरा होगा क्या? नहीं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहली बात समझिए कि जैसे ही डीप सेक लागू हुआ, मैंने बताया कि लॉन्च हुआ, इसने तुरंत ही बहुत सारी चीजों पर कब्जा करके बैठ गया। और डीप सेक देखिए, चैट जीपीटी, फ्री एप्स, डीप सेक, चैट जीपीटी, ये नंबर 1 पे आ गया। तो ऑब्वियस बात है इन अमेरिकन कंपनी से झटका लगना तय था। और अमेरिकन कंपनियों को कितना बुरा झटका लगा, डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से आप समझ सकते हो। उन्होंने कहा कि वेकअप कॉल है ये हमारे लिए, जग जाओ। हम जो अब तक ये सोच रहे थे कि सब कुछ हमारा ही होगा, सब कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंपनियां ही रहेंगी, नहीं, सिलिकॉन वैली के लिए एक झटका है। और मतलब अब वही है ना कि एक लोमड़ी थी, वो पानी के कुएं में गिर गई, पर जब पानी कुएं में गिरी तो उसमें निकला जा नहीं रहा था, तो किसी ने पूछा कि निकलो भाई यहां से, तो उसने कहा कि निकलूं कैसे, आज गर्मी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब कुछ ऐसी स्थिति में फंस गए हैं। सिलिकॉन वैली और वेकअप कॉल के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि डीप सेक से जो हमारे एआई मॉडल्स हैं उनको जबरदस्त चैलेंज किया गया है और एट प्रेजेंट हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। जो नहीं जानते वो सबसे पहले जानिए कि एआई टेक्नोलॉजी करती क्या है। मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेट पर तमाम तरह की जानकारियां उपलब्ध हैं। जैसे ही आप किसी जानकारी को लेना चाहते हो तो आपके पास कुछ ब्राउजर्स खुल जाते हैं कि भाई ये जानकारी यहां है, ये जानकारी यहां है, ये जानकारी यहां है। फिर आप अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन ब्राउजर से अपने काम की जानकारी निकाल लेते हो। फिर एआई क्या करता है? एआई करता यह है कि उन ब्राउजर जो आप जानकारी मांग रहे हो वही सटीक जानकारी वो वहां से निकालता है और आपको डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देता है कि लो पकड़ो, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दीज आर द एआई टूल्स जिन्हें आज की तारीख में क्रांति की संज्ञा दी जा रही थी। इसमें दबदबा था अमेरिकी कंपनियों का। फिर आई डीप सेक और डीप सेक ने आते ही तहलका मचा दिया। हमारा प्रश्न वही है सर, ठीक है हम एआई समझे, हम ये समझे कि नया एक एआई मॉडल आया है, डीप सेक उसका नाम है, चाइना का है ये, ठीक है। इससे चिंता की क्या बात है? अमेरिका को इससे क्या टेंशन है? पूरे
भारत को इससे क्या टेंशन है? भारत के भी कुछ एआई टूल्स हैं जिनको इससे झटका लगा है। पहले आप इसके झटके समझिए, झटके लगने के बाद मैं ये बताऊंगा कि इससे आखिरकार क्यों ये झटके लगे, क्यों ये टेंशन की बात भारत के लिए भी हुई है, अमेरिका के लिए भी है। मेरे प्यारे साथियों, एक कंपनी है एनवीडिया। क्या करती है एनवीडिया, जरा समझिए। ये एनवीडिया कंपनी चिप बनाती है। देखिए, ये जितना भी एआई का प्रोसेस चलता है ये सब चिप के माध्यम से चलता है। ये सारी जो एडवांस क्वालिटी की चिप हैं ये एनवीडिया कंपनी बनाती है। और जैसे ही आप पूरी दुनिया के टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट निकालेंगे उसमें से इस एनवीडिया का नाम आता है। और जैसे ही डीप सीक लॉन्च हुआ, एनवीडिया के जो शेयर थे वो 16% तक डाउन आ गए। कितने? 16% तक। ये गिरावट आज जा रही है। आज सेशन रिकॉर्ड किए जाने तक 20% गिरावट की कहानी आ रही थी। इसका झटका भारत की भी कुछ कंपनीज को लगा जो चिप बना रही थी। चिप, एआई, अमेरिका, एनवीडिया नहीं समझ में आए। हां, मैंने आपको बताया कि जो एआई बनता है उसमें फास्ट प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है और प्रोसेसिंग चलता है इन चिप के माध्यम से। पहले तो ये समझो, जॉन बाइडेन साहब जिस समय प्रेसिडेंट थे, हालांकि ट्रंप साहब भी ये कोशिश कर चुके थे कि कोई और देश ऐसा कुछ मॉडल क्रिएट ना कर ले एआई का, क्योंकि अगर आप एआई का मॉडल बनाओगे तो आपको चिप की रिक्वायरमेंट चलेगी जो प्रोसेसिंग का काम करती हैं। अच्छा, उन्होंने पूरी दुनिया में कटौती करनी शुरू की। एनवीडिया से कहा कि आप बहुत ज्यादा चिपों को बाहर मत भेजिए। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कोई और देश एआई मॉडल बना के तैयार खड़ा कर ले। तो फिर चाइना ने कैसे किया? बिल्कुल सही बात है कि चाइना ने कैसे कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, डीप सीक के जो फाउंडर हैं लियांग वेनफेंग जो फाउंडर हैं डीप सीक के, इन्होंने जिस समय जो बाइडेन साहब इस कोशिश को कर रहे थे कि भाई चिप में कटौती करनी है हमें, उसी समय कहा जाता है कि ये बहुत सारे प्रोसेसर खरीद रहे थे। प्रोसेसर वो क्या होता है? अरे भैया, उसी में तो चिप होती है। अच्छा, मतलब ये चिप इकट्ठा कर रहे थे। हां, ये चिप इकट्ठा कर रहे थे बहुत सारी। और उन्होंने कुल, अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 48 करोड़ रुपए में ये एआई मॉडल जिसका नाम डीप सीक है इसको लॉन्च कर दिया। तो मतलब क्या ट्रंप और बाइडेन साहब के नाक के नीचे से निकल के ले गए प्रोजेक्ट को? बिल्कुल यही कह सकते हो आप कि ट्रंप और बाइडेन साहब के नाक के नीचे से प्रोजेक्ट निकल गया। उस केस में जब पूरी कोशिश थी कि चाइना को हम चिप नहीं देंगे। सीधी बात यह है कि जैसे टैरिफ की धमकी जब मिलती है तो टैरिफ की धमकी सीधा अर्थ क्या है? भारत और चाइना। ऐसे ही जब चिप नहीं देंगे तो किसको नहीं दोगे? चिप नहीं दोगे तो चाइना को नहीं दोगे। लेकिन चाइना ने चिप का जुगाड़ किया, कुछ प्रोसेसर खरीदे हुए थे। मतलब यह है कि विदाउट अमेरिकन चिप की सपोर्ट के कुल 48 करोड़ रुपए की लागत लगी, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से बैठती है। उसमें यह एआई मॉडल डीप सीक बनकर तैयार हो गया और यह फ्री है। ये कह रहे हैं कि ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे बाकी काम कर रहे हैं एआई मॉडल, और ये फ्री है। तो सर, ये तो जो एआई मॉडल हैं उनको चोट पहुंची एकदम अमेरिका के। बिल्कुल इसी वजह से ट्रंप साहब ने कहा कि देखो भैया, ये वेकअप कॉल है, ये चेतावनी की कॉल है, सिलिकॉन वैली के लिए चिंता की बात है। सुधरने से अर्थ है जग जाओ, कुछ और करो ताकि चाइना और कुछ ना कर सके। और यह बात मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं कि चाइना को आप एक चीज दे दीजिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसी जैसा ना बना दे तो बोलना। हाँ गुरु, सुना है वो तो हमने कि चाइना कट कॉपी पेस्ट में माहिर है। बिल्कुल सब जानते हैं आप। तो ऐसा ही कुछ चाइना ने इस समय किया है। ये डीप सीक इस समय खलबली मचाए हुए है। अमेरिका की, भारत की चिंताएं, हालांकि भारत को तो कोई बहुत ज्यादा चिंता है नहीं, लेकिन अमेरिका की चिंता बहुत ज्यादा बनी हुई है। हां, कुछ भारतीय कंपनियों के शेयर्स भी एकदम से डाउन आए हैं। एनवीडिया का शेयर, जो कंपनी चिप बना रही थी, लोगों ने कहा कि काश जरूरत है तुम्हारी चिप की, बिना एआई मॉडल वैसे ही बन जा रहे हैं, प्रोसेसर बन ही रहे हैं, चाइना बना ले रहा है। 1 ट्रिलियन, कितना? 1 ट्रिलियन इनकी संपत्ति लगभग इस कंपनी की नीचे आई है। मतलब यह है कि भारत की जीडीपी की 1/3 डाउन कर गई। हाँ, नहीं समझ भाई? अरे भैया, 3-3.5 ट्रिलियन है हमारी जीडीपी। अरे यानी कि भारत के कुल जीडीपी का 1/3 के बराबर संपत्ति घट गई क्या? एक ही दिन में घट गई, साफ हो गए शेयर मार्केट से। 48 करोड़ रुपए सर 1 ट्रिलियन को ले डूबे क्या? हाँ, 48 करोड़ रुपए 1 ट्रिलियन को ले डूबे। चीन की इससे अमेरिका का पूरा बाजार नीचे आ गया, पूरा सेंसेक्स जो था नैस्डैक वो पूरा नीचे डाउन मार गया। तो ये था सोने पर सुहागा, ये थी खुट खुट सुनार की और एक चोट लुहार की। यहां खुट खुट सुनार की ट्रंप साहब और एक चोट लुहार की यहां
शी जिनपिंग जी। तो ये है पूरी कहानी, जिस कहानी से वर्तमान में इस खबर ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी हुई हैं। और बहुत सारी जानकारी के लिए आप जाओगे तो सर्च करोगे ही, आप इस एआई टूल का इस्तेमाल कर भी सकते हो, क्योंकि आजकल एआई इस दुनिया में क्रांति है और लिमिटेड वे में इसको इस्तेमाल किया जाए तो वाह, मतलब नाइस, ये बहुत अच्छी चीज है। और अब आपके लिए चाइना ने मॉडल पेश कर दिया। देखते हैं चाइनीज चीज है कितने समय चलती है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर हाजिर हूं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।